प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 9वीं सेमुसी भाग 1 पाठ 9 सिकता सेतु के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत है पाठ सिकता सेतु। नवमः पाठः सिकता सेतु अर्थात सिकता से सेतु का निर्माण करना। प्रस्तुतः नाट्यांशः सोमदेव विरचितः कथा सरितसागरः इत्यस्य 7th अध्यायोपरि आधारितो अस्ति। प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव द्वारा विरचित कथा सरितसागर के 7th अध्याय पर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांशे तपसा विद्यां प्राप्तुं यत्नशीलः कश्चित् तपोदत्त नामकः कुमारः चित्रितः अस्ति। इस नाटक में तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील कश्चित् कोई तपोदत्त नामकः कुमारः तपोदत्त नाम का कुमार चित्रित है। तस्य मार्गदर्शनाय पुरुषवेशधारी देवराजः इंद्रः तत्र आगतवान्। तस्य मार्गदर्शनाय उसके मार्गदर्शन के लिए पुरुषवेशधारी देवराज इंद्र तत्र आगतवान् वहाँ आए। तत्र आगत्य देवराजः सिकताभिः सेतु निर्माणार्थं प्रयतते। तत्र आगत्य वहाँ आकर देवराज सिकता से अर्थात बालू में जो ईंट पत्थर होते हैं छोटे छोटे उन्हें सिकता कहते हैं। तो सिकता से सेतु निर्माण करने का सेतु पुल बनाने का प्रयास करता है। एतद् दृष्ट्वा यह देखकर तपोदत्तः प्रहसन तपोदत्त हंसता हुआ बोला, किमर्थं भो, क्यों? बालू का भी जलबंधम निर्मासी, बालू से जलबंध बनाते हो, जलबंध अर्थात सेतु का निर्माण करते हो। ततो देवराजः प्रतिवक्ति, तब देवराज प्रति उत्तर देते हैं, यदि कि अध्ययनं श्रवणं पठनं विना यदि त्वं विद्यां प्राप्तुं शक्नोषि तदा अहमपि बालुकाभिः सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि। कि अध्ययन श्रवण पठन के बिना यदि तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो तदा तो अहम अपि मैं भी बालुका से अर्थात बालू से सेतु निर्माणं कर्तुं शक्नोमि, सेतु का पुल का निर्माण कर सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्याप्राप्तिकामः गुरुकुलं गतवान्। देवराजस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा देवराज का अभिप्राय जानकर तपोदत्त विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल गए। अब यहाँ से नाटक का प्रारंभ होता है। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः, तब तपस्यारत अर्थात तपस्या करता हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणैः क्लेश्यमानो अपि विद्यां न अधीतवान् अस्मि। तस्मात् सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः जातिजनैश्च गर्हितो अभवाम्। बाल्ये बचपन में पितृचरणैः अर्थात पूज्य पिताजी के द्वारा क्लेश्यमानो अपि क्लेश दिए जाने पर भी अर्थात डांट फटकार के बाद भी विद्या को न अधीतवान विद्या को ग्रहण नहीं किया अर्थात नहीं पढ़ा। तस्मात् इसलिए सर्वैः कुटुंब भी सभी परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा मित्रों और जाति जनैश्च और सभी ज्ञात लोगों के द्वारा गर्हितो अभवन
अपमान किया गया। पुनः देखे, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्यावस्था में पूज्य पिताजी के द्वारा क्लेश दिए जाने पर भी मैंने विद्या ग्रहण नहीं की। तस्मात् इसलिए सर्वैः कुटुम्बिभिः, परिवार के सभी सदस्यों, मित्रों, ज्ञात लोगों के द्वारा अपमान किया गया, अर्थात मैं अपमानित हुआ। ऊर्ध्वं निःश्वस्य, ऊपर की ओर सांस छोड़कर कहता है, हा विधे किम इदं मया कृतं, कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा, एतद् अपि न चिंतितं यत्। हा विधे, हे प्रभो, किम इदं मया कृतं, मैंने यह क्या कर दिया, अर्थात मेरे द्वारा यह क्या किया गया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा, उस समय कैसी दुर्बुद्धि हो गई थी, अर्थात कैसी बुद्धि हो गई थी। एतद् अपि न चिंतितं यत्, मैंने यह भी नहीं सोचा कि परिधानैर अलंकारैर भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वा गृहे। अर्थवा परिधानै, परिधानै अर्थात वस्त्र, अलंकारे आभूषण, भूषितो अपि अर्थात सुशोभित होते हुए भी न शोभते, शोभा को प्राप्त नहीं होता, अर्थात ऐसा व्यक्ति वस्त्र और अलंकार से सुशोभित होता हुआ भी नहीं शोभता। कहाँ नहीं शोभता, सभायाम वा गृहे, घर या बाहर सभा में कहीं भी सुशोभित नहीं होता। फिर उदाहरण दिया जा रहा है कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से निर्मणि भोगी व, जिस प्रकार से मणि रहित सांप, अर्थात सांप की उपयोगिता तब होती है जब उसमें मणि हो, क्योंकि मणि बहुमूल्य रत्न है, और यदि मणि नहीं है तो वह सर्प तो केवल नुकसानदायक ही होता है। कह रहे कि मैंने यह भी नहीं सोचा कि वस्त्रों तथा आभूषण से सुशोभित विद्याहीन मनुष्य सभा या घर में उसी प्रकार से सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार मणि से रहित सर्प। किंचित विमिश्र्य, कुछ सोचकर, भवतु किम एतेन, अच्छा इससे क्या हुआ। दिवसे मार्गभ्रान्तः संध्या यावत् यदि गृहमुपैति तदपि वरम। दिवसे, दिन का, मार्गभ्रान्तः दिन का भूला हुआ, संध्या यावत् शाम तक यदि गृहम उपैति घर आ जाए, तदपि वरम, वही ठीक है। अर्थात जो मुहावरा है कि दिन का भूला हुआ रात शाम तक आ जाए वो ठीक है, उसी का यह संस्कृत रूप है। दिवसे मार्गभ्रान्तः संध्यां यावत् यदि गृहमुपैति तदपि वरम, न असौ भ्रान्तौ मन्यते, उसे भूला नहीं माना जाता। अतो अहम इदानीं तपश्चर्यया विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अस्मि। अतो अहम, अब मैं तपश्चर्या, तपस्या के द्वारा विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अस्मि, विद्या प्राप्ति में लग जाता हूँ, अर्थात तपस्या के द्वारा विद्या को प्राप्त करूँगा। जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल की उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। अये कुतो अयं कल्लोलच्छलन ध्वनि, अरे यह लहरों की उछलने की ध्वनि कहाँ से आ रही है। महात्मयो मकरो वा भवेत, महामत्स्यो मकरो वा भवेत, अर्थात शायद कोई बड़ी मछली होगी अथवा मगरमच्छ होगा। पश्यामि तावत्, चलो मैं देखता हूँ। पुरुषम एकम सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणं दृष्ट्वा सहासम। पुरुषम एकम सिक्ताभिः, एक पुरुष सिक्ताभिः रेत से सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाण, पुल बनाने का प्रयास कर रहा था। दृष्ट्वा सहासम, देखकर हंसते हुए कह रहा है।
हंत नास्त्यभावो जगति मूर्खाणाम। हाय, संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ो अयम सिक्ताभिः सीतु निर्मातुम प्रयतते। तीव्र प्रवाहम अर्थात नदी के तेज बहाव में, अयम मूढ़ो यह मूर्ख, सिक्ताभिः रेत से अर्थात बालू से, सेतु निर्मातुम प्रयतते पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। सट हासम पार्श्वमुपेत अर्थात जोर से हंसता हुआ पास में जाता है। भो महाशय किमिदं विधीयते अलम अलम तव श्रमेण पश्य। भो महाशय, हे महाशय, किम इदं विधीयते क्या कर रहे हो आप। अलम अलम तव श्रमेण बस बस मेहनत कम करो, पश्य देखो। रामो बबंध इयं सेतु शिलाभिं करालये विदग्ध बालुकाभिस्तं यासी त्वम अतिरामताम। अर्थात रामो बबंध, राम ने बांधा, यम सेतु जिस पुल को, शिलाभिं करालये शिलाओं से बनाया था। श्री राम ने समुद्र पर जिस पुल को पत्थरों से बनाया था, उस पुल को बालुकाभिस्तम, बालू के द्वारा उस पुल को इस रेत से, बालू से बनाते हुए, त्वम अतिरामताम तुम उनके पुरुषार्थ का अतिक्रमण कर रहे हो। अर्थात जिस पुल को राम ने बड़े बड़े शिलाओं से बनाया, उस तरह से सेतु निर्माण तुम बालू से करके उनके पुरुषार्थ का अतिक्रमण कर रहे हो। चिंतय तावत, जरा सोचो, सिक्ताता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, क्या कहीं रेत से पुल बनाया जा सकता है। पुरुषः भो तपस्विन, हे तपस्वी, कथम माम अवरोधम करोसि, तुम मुझे क्यों रोकते हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता। का आवश्यकता शिलानाम, शिलाओं की क्या आवश्यकता है। सिक्ताभिरेव सेतुं करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया, मैंने रेत से ही पुल बनाने का दृढ़ संकल्प किया है, अर्थात संकल्प बद्ध हूँ। तपोदत आश्चर्यम किम सिक्ताभिरेव सेतुं करिष्यसि, आश्चर्य है, क्या रेत से ही पुल बनाओगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, क्या भवता चिंतितम न वा, क्या तुमने यह सोचा है कि सिक्ता रेत जल प्रवाहे, जल के प्रवाह में कैसे ठहर पाएगी, अर्थात कैसे रुकेगी। पुरुषा सोत्प्रासम, उसकी बात को खंडन करते हुए, चिंतितम चिंतितम सोचा है, सोचा है, सम्यकम चिंतितम ठीक से सोचा है। ना अहम सोपान सहायतया अधिरूढ़ुम विश्वसिमि, मैं सीढ़ियों के मार्ग से, सोपान अर्थात सीढ़ी, मैं सीढ़ियों की सहायता से परंपरागत तरीके से अधिरूढ़ुम विश्वसिमि, छत पर चढ़ने के, अटारी पर चढ़ने पर विश्वास नहीं करता था। जिस प्रकार से छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का सहयोग लेना पड़ता है, कह रहा कि मैं उस तरह से उस पर विश्वास नहीं करता। समुत्य प्लुत्यैव गंतुम क्षमो अस्मि, मुझ में छलांग मार कर जाने की क्षमता था, मैं कूद कर चला जाऊंगा। तपोदता सब व्यंग्यम, व्यंग के साथ, साधु साधु बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आंजनेयम अपि अतिक्रामसी, तुमने तो अंजनी पुत्र हनुमान का भी अतिक्रमण कर रहे हो, अर्थात जिस प्रकार से हनुमान समुद्र को लांघ करके लंका में प्रवेश कर गए थे, उसका भी अतिक्रमण कर रहे हो। पुरुषा सविमर्श, सोच विचार कर, को अत्र संदेह, और क्या इसमें कोई संदेह है। बिना लेप्यक्षर ज्ञानम
तपोभिरेव केवलं यदि विद्यावशेषिते सेतुरेष तथा मम। करे बिना लिपि अक्षर ज्ञान तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेष्युस्ते। यदि तुम बिना लिपि अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या के द्वारा विद्या तुम्हारे बस में हो जाएगी, अगर विद्या को ग्रहण कर पाओगे तो सेतुरेष तथा मम, उसी प्रकार से यह मेरा पुल भी बन सकता है। अर्थात जिस प्रकार से तुम तपस्या के द्वारा बिना लिपि अक्षर और ज्ञान की विद्या को बस में कर सकते हो, ठीक उसी प्रकार से मेरा यह पुल भी रेत से बन जाएगा। तपोदत्तः स्वलक्ष्यम आत्मगतम, अर्थात लज्जापूर्वक अपने मन में कहते हैं, अये मामे उद्देश्यम भद्र पुरुषो अयम अधिक्षेपति। अरे यह सज्जन तो मुझे ही लक्ष्य करके आक्षेप लगा रहे हैं, अर्थात मुझे ही लक्ष्य कह के इस बातों को कह रहे हैं। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, निश्चित रूप से यहाँ मैं सच्चाई को देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनैव, अक्षर ज्ञान के बिना ही वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, विद्वता को प्राप्त करना चाहता हूँ। तदीयम भगवत्या शारदाया अवमानना, यह तो देवी सरस्वती का अपमान है। गुरुगृहम गत्यैव, गुरुकुल जाकर विद्याभ्यासो मया करणीयः, विद्या अभ्यास मेरे द्वारा करना चाहिए। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते, और मेहनत अर्थात पुरुषार्थ से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। प्रकाशम अर्थात अब ये सामने से ये सब नाटक के कुछ शब्द होते हैं। प्रकाशम आत्मगतम अर्थात अपने मन में सोचना, प्रकाशम अर्थात अब सामने वाले से बोलना। अब करें भू नरोत्तम, हे नरों में उत्तम, हे श्रेष्ठ पुरुष, ना अहम जाने यत को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, परंतु भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम, परंतु आपके द्वारा मेरी दोनों आँखों को खोल दिया गया है। तपो मात्रेण विद्यां वाप्तुं प्रयत्माना अहम अभिषिक्ताभिरेव सेतु निर्माणं प्रयास करोमि। तपस्या मात्र से ही विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न करता हुआ मैं भी सिक्ताभिरेव रेत से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तदिदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि, तो अब मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता हूँ। सप्रणामम गच्छति, और प्रणाम करता हुआ चला जाता है। अभ्यास कार्य एक पदेन उत्तर कः बाल्ये विद्यां नाधीतवान् तपोदत्तः। तपोदत्तः कया विद्याम् अवाप्तुं प्रवृत्तोऽस्मि, तपश्चर्या तपस्या के द्वारा। मकरालय कः शिलाभिषेतु बबन्ध रामः। मार्गभ्रान्तः संध्या कुत्र उपैतिं गृहं। पुरुषः सिक्ताभिः किं करोति, सेतु निर्माण प्रयासं करोति। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। अनधीत तपोदत्तः के गर्हितो अभवत्। अनधीत तपोदत्तः सर्वैः कुटुम्बिभिः मित्रैः जातिजनैः च गर्हितः अभवत्। तपोदत्तः केन प्रकारेण विद्यां वाप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्तः तपश्चर्यया विद्या प्राप्तुं प्रवृत्तो अभवत्। तपोदत्तः पुरुषस्य का चेष्टा दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्तः पुरुषस्य सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासं दृष्ट्वा अहसत्। तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। तपोमात्रेण विद्या प्राप्तुं तस्य प्रयासः सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासमेव कथितः। अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय कुत्र गतः।
अन्ते तपोदत्तः विद्याग्रहणाय गुरुकुलं गतः। भिन्न वर्गीय पदम चिनुत, भिन्न पद को चुनना है। जैसे यहाँ पर है था अधिरोढ़ुम गंतुम सेतुम निर्मातुम, तो यहाँ पे निस्वस्य चिंतय विमृश्य और उपेत्य, तो क्या हो जाएगा? चिंतय हो जाएगा। चिंतय था सोचना। दूसरे विश्वसिमी पश्यामी करिष्यामी अभिलषामी, करिष्यामी हो जाएगा क्योंकि करिष्यामी लिट लकार का रूप है। और तपो भी दुर्बुद्धि सिकता भी कुटुम्ब भी है, तो तपो भी सिकता भी कुटुम्ब भी, ये सभी तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, जबकि दुर्बुद्धि ही नहीं है। रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि अलम अलम तव श्रमेण पुरुषाय, किसके लिए कहा गया है? पुरुष के लिए। न अहम सोपान मार्गैर अट्टम अभिरोढ़ुम विश्वसिमि, यहाँ पर किसके लिए? पुरुष के लिए कहा गया है, अर्थात पुरुष के द्वारा। पुनः चिंतितः भवता न वयम, पुरुषाय के लिए। गुरुगृहम गत्यैव मया करणीय, ये तपोदत्त के लिए कहा गया है। भवद्भिः उन्मिलितम में शब्द तपोदत्त के लिए कहा गया है। अधोलिखितानि कथनानि कः कम प्रति कथयति, अधोलिखित कथन में किसने किसको कहा यह बताना है। हा विधे किमिदं मया गतम, ही प्रभु मेरे द्वारा यह क्या कर लिया गया। तपोदत्त ने कहता है किससे? विधि से, अर्थात प्रभु से। भो महाशय किमिदं विधीयते, हे महाशय आप क्या कर रहे हैं? तपोदत्त पुरुष से कहता है। भो तपस्वीन कथम माम उपरुणसि, यह पुरुष तपोदत्त को कहता है। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, तपोदत्त पुरुष से कहते हैं। न हम जाने को वस्ति भवान, तपोदत्त पुरुष से कहते हैं। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, तपश्चर्या, तपश्चर्या को अर्थात ये तृतीया विभक्ति में है तो कया लगेगा, या जिसके अंत में लगा हो। बालिकया तपश्चर्या शीतया, तो वहाँ पर कया का प्रयोग करेंगे। तपोदत्तः ये प्रथम पुरुष में अर्थात कह होगा। नद्याम, नद्याम कुत्र हो जाएगा, जहाँ भी सप्तमी विभक्ति का होगा वहाँ पे आप कुत्र का प्रयोग कर सकते हैं कहाँ के अर्थ में। अक्षर ज्ञानम कम, म लगा अंत में, अक्षर ज्ञानम कम। विद्या अध्ययनाय, अध्ययनाय अध्ययन के लिए, प्रश्न बन जाएगा किस लिए, क्यों, तो किमर्थम, किमर्थम हो जाएगा, किमरियम नहीं, किमर्थम। फिर गुरुगृहम, गुरुगृह जा करके विद्याभ्यास करना चाहिए, तो हो जाएगा कहाँ जाकर करना चाहिए, कुत्र। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानि लिखत, विग्रह पद समस्त पद लिखना है। विग्रह पद दिया हुआ अक्षर नाम ज्ञानम, अक्षर ज्ञानम हो गया। यद्यपि समास विग्रह 9th क्लास में नहीं है, यह 10th क्लास का है पाठ्यक्रम में, लेकिन यहाँ पर यह पाठ से संबंधित दे दिया गया है, परंतु एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सिक्ताया सेतु का सिक्ता सेतु हो, पितृचरणैः का पितृचरणैः, पितुः चरणैः का गुरुगृहम गुरुगृहम, और विद्याभ्यास विद्याभ्यासः। उदाहरणम अनुसृत अधोलिखित समस्त पदानाम विग्रह, अब यहाँ पर विग्रह करना है। जल प्रवाह का जलस्य प्रवाह यानी जल का प्रवाह, तपश्चर्या तपसः चर्यया, जलोच्छलन ध्वनि जलस्य उच्छलनस्य ध्वनि, सेतु निर्माण प्रयासः सेतुः निर्माणस्य प्रयासः। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक पदम आदाय नूतन वाक्य द्वयम, 2 वाक्य नया लिखना है। जैसे अलम शब्द का, तो यह उपपद विभक्ति का एक उदाहरण है और उपपद विभक्ति पढ़ाया जा चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो व्याकरण नाम से बने हुए प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख ले। कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति को पढ़ाया जा चुका है।
अलम भय न, अलम कोलाहल, भय और कोलाहल को लेकर बनाना है तो अलम के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अनु, अनु के योग में द्वितीया यानी गृहम और पर्वतम हो गया। वीणा, वीणा के योग में द्वितीया तृतीया पंचमी तीनों होता है। तो परिश्रमम विनयत्वम प्रथम स्थानम प्राप्तुम अभिलषति, अभ्यासम विनयत्वम विद्या प्राप्तुम अभिलषसि। उसके बाद है मास, यावत, यहाँ भी हो गया द्वितीय मासम और वर्षम। इस प्रकार से जहाँ इस पाठ का अभ्यास कार्य व हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। एक वीडियो को बनाने में अर्थात 20 से 25 मिनट के वीडियो को बनाने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। तो कृपया इस मेहनत के फलस्वरूप आप एक कमेंट और अपने मित्रों तक इसे शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।